नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आज भारत को अमेरिका और चीन जैसे देशों से आर्थिक प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि चीन और अमेरिका हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन आज भी यदि हम अपने आर्थिक नीतियों में सुधार करें तो निश्चित रूप से हम इस रेस में उनको भारी टक्कर दे सकते हैं। साथियों, हमारे पास जो भी संसाधन है आज उनका हमें समुचित उपयोग करना होगा। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के कारण एलपीजी गैस का संकट पैदा हुआ है। भारत में भी काफी परेशानी महसूस की जा रही है। आज इसी का विकल्प मैं आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों, मैं जो योजना आपको बताने जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि उसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन जिन आंकड़ों के साथ, जिस फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा, वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। साथियों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आज भारत के 80% परिवार एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। हमारे देश में लगभग 40% गैस हमारे देश में ही उत्पादित होता है, लेकिन आज भी हम 60% गैस के लिए विदेशों पर निर्भर हैं। साथियों, आज हमारे देश का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आज हम एलपीजी गैस के लिए विदेशों को देते हैं। इससे हमारे देश की मुद्रा कम होती है। साथियों, आपने ठीक ही सुना, 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो मैंने आपको पहले बताया कि आज हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है हमें उसका समुचित उपयोग करना है। साथियों, जिस योजना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस योजना का नाम है बायोगैस संयंत्र। अब आप लोगों को लगता होगा कि यार इस योजना के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। साथियों, केवल जानने से काम नहीं चलेगा। आज जिन आंकड़ों के साथ इस योजना को मैं आपके सामने रखूंगा, वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल हम विदेशों को एलपीजी गैस के लिए देते हैं। साथियों, आपको जानना चाहिए कि हमारा देश भारत पशुधन के मामले में विश्व में नंबर 1 देश है। यहाँ के लगभग 9 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से लेकर 4 गायें हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार 90% सब्सिडी के साथ बायोगैस संयंत्र लगाने का पूरा प्रोजेक्ट पूरे देश में चालू करे। इससे होगा क्या साथियों, इसमें सरकार का लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट आएगा। यह एक बहुत बड़ा रकम होता है, लेकिन इसके परिणाम क्या है जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि भारत का लगभग 60% जो एलपीजी गैस जो विदेशों से आता है वह 0 हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 9 करोड़ परिवारों को यदि हमने एलपीजी गैस बायोगैस संयंत्र यदि लगवा दिया तो ये 60% की विदेशों पर निर्भरता है पूरी तरह 0 हो जाएगी। और जो शहरी क्षेत्र है जो बायोगैस संयंत्र नहीं लगवा सकती, तो उसके लिए हमारे देश में लगभग 40% एलपीजी उत्पादित होता है। इसलिए विदेशों पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथियों, तो 1.5 लाख रुपए भारतीय मुद्रा हम हर साल बचाएंगे। उसके अलावा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हर साल रासायनिक खादों के लिए हमारे देश को रासायनिक खाद के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है। साथियों, यदि बायोगैस संयंत्र लगाया जाता है तो जो उससे उच्च क्वालिटी का एक खाद तैयार होता है वह हमारे खेतों के लिए बहुत अच्छा एक उर्वरक का काम करेगा। साथियों, अनुसंधान में यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि बायोगैस संयंत्र से जो खाद पैदा होता है यदि उसे खेतों में डाला जाता है तो उससे रासायनिक खाद की जो जरूरत है वह पूरी तरह शून्य हो जाती है। साथियों, 2 लाख करोड़ रुपए ये रासायनिक खाद वाली सब्सिडी प्लस 1.5 लाख करोड़ रुपए जो एलपीजी के लिए हम विदेशों को देते हैं, इन दोनों से हमको छुट्टी मिल जाएगी। साथियों, यह एक प्रोजेक्ट है विदेशों से निर्भरता खत्म करने के लिए। इसलिए मैं पूरे समाज से चाहूंगा कि इसे एक सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय जागरूकता के लिए प्रचारित करें। बायोगैस संयंत्र पर आज हमें और ज्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता है कि इस दिशा में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि चीन और अमेरिका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है उसका हम बेहतरीन उपयोग करें। यही तो शोध है, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमारा एक टारगेट है कि किस तरह से हम इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ा सकें। एलपीजी गैस की जो निर्भरता विदेशों में है उसको हम कैसे शून्य पर लाकर खड़ा कर दें। चूंकि हम विश्व में पशुधन के मामले में नंबर 1 है, इसलिए इस संसाधन का हमें उपयोग करना होगा। साथियों, यह प्रस्ताव आपके सामने मैंने रखा। हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका हमें समुचित और बेहतरीन उपयोग करने की कला सीखनी होगी। और साथ ही आप लोग एक दिन पाएंगे कि हमारे देश की जब भारतीय मुद्रा विदेशों में जाने से बचेगा तो यही हमारे विकास के कार्य में लगेगा और एक दिन धीरे धीरे हमारा देश सुखी और संपन्न आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएगा। साथियों, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस प्रकार के अनुसंधान में हमारे युवा पीढ़ी को आप लोग आगे बढ़ाइए
जय हिंद, जय भारत।